कीर्तना। हाँ, कामाक्षी किधर गई है? शायद मंदिर गए हैं। हाँ। अरे बेटी, तुम भी आकर बैठो, साथ में खाते हैं। नहीं पापा, मैं माँ जी के साथ खाऊंगी। अरे कामाक्षी, अब तक कहाँ थी तुम? बताती हूँ। मैं और लक्ष्मी मंदिर जाकर आए हैं। उसको घर छोड़कर मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। कीर्तना, हाँ, ये लो तुम्हारा सिल्वर प्लेट, अच्छे से अंदर रख दो। कामाक्षी, सिल्वर कितने किलो का है? आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? मुझे नहीं पता। सुनिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुंह बंद करके खाइए ना। मुंह बंद कर लूंगा तो खाऊंगा कैसे? माँ जी, आप खाना खाएंगी क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गिलास छाछ लेकर आओ, बाद में पी लूंगी मैं। कामाक्षी, काम होने के बाद तुम्हारा पेट भर गया है क्या? काम? सुनो, तुम्हारा काम अच्छे से हो रहा है ना? वो देखो और अपनी तबीयत देखो। कीर्तना, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। अरे नहीं, मामा जी खा ले, उसके बाद बैठती हूँ। अरे देखो, मैं हमेशा थोड़ी ही लेट तक खाता हूँ। वो तो आज बैठा हूँ। मेरे बारे में छोड़ो, तुम जाकर खाओ। मामा जी, ये मेरी पत्नी है, समझे? अरे तो मुझे क्यों सुना रहा है? मैं नहीं जानता हूँ क्या? मुझे सब कुछ पता है। ये सब आपको पता होता ना तो अभी तक आप चले गए होते। मेरा इधर रहना तुम्हें पसंद नहीं है? क्या हुआ कीर्तना? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। अरे तो फिर सो जाओ ना। झूठ बोल रही हो ना? अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं कीर्तना, और इतनी जल्दी तुम सोती नहीं हो। मुझ पर गुस्सा हो क्या? हम साथ रहे तो माँ का गुस्सा करना, और टूर पे जाने का प्रोग्राम दुर्गा का कैंसिल करना, इन सब बातों से तुम बहुत दुखी हो ना? सही कहा ना? किशोर जी ने भाभी को बिना पता चले वो टिकट दिया है, ये मुझे बताया क्यों नहीं? वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो बाहर वाले हैं, कितना प्यार से आपको दिया था। दुर्गा जी को ये बात समझनी जरूरी है ना? है कीर्तना, उसका कैरेक्टर ऐसा ही है। मैं समझती हूँ, आपके घर वाले और आपके करीबी लोगों को आप सब कुछ कहने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मैं बाहर से आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ी आप कुछ कहेंगे। खैर, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे सच में बहुत दुख हुआ कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। कीर्तना, मैं आखिर क्यों छुपाऊंगा तुमसे? ठीक है, चलो जाने दो। मेरी सिल्वर प्लेट खो गई जो लक्ष्मी भाभी ने ली थी। मैं किसी पे इल्जाम नहीं डाल रही। मुझे पता है कोई भी ऐसा जानबूझकर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा सब हुआ है, ये बात वो मुझसे आकर कहती तो मैं उन पर इल्जाम थोड़ी ना लगाती। और इतनी छोटी बात में क्या छुपाना। और तो और, वो जाकर नई प्लेट भी खरीद कर आई है। वो तुम्हें कैसे पता है? पुराने प्लेट पे केजी इनिशियल लिखा था। केजी का मतलब कीर्तना और गणेश, और इस पर वो नहीं है। मुझे इस घर का सदस्य समझते तो झूठ नहीं बोलते ना। बाहर का समझ के रखा है, इसलिए बुरा लग रहा है। पता नहीं इस घर में कोई मुझे अपनाएगा भी या नहीं। अब कीर्तना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दुखी मत हो। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं भाभी, आज घर पे गेस्ट आने वाले, इसलिए लीव लिया। क्या मुझे भी रहना है क्या? जरूर भैया। ये क्या, अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो बताओगे नहीं क्या? नाश्ता वगैरह की तैयारी भी तो करनी होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी। अरे तुम्हारी शादी हुई अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी तो संगीता भी घर में नहीं है। जो आने वाला है वो क्या सोचेगा? बच्चों की तरह हमेशा हंसते ही रहता है, इसे देख के तो मुझे भी दुख हो रहा है। आओ गणेश, बैठो। आओ गणेश। कीर्तना नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। कोई बात नहीं, आओ बैठो। बैठो। भाभी, मैंने जो गेस्ट बोला वो गणेश ही है। अरे गणेश तो घर का है, उसे गेस्ट बोल रहे हो तुम? कॉफी पियोगे क्या गणेश? कॉफी है क्या? खाने को कुछ नहीं है? अभी बना कर लाती हूँ, नहीं, 1 मिनट। जाने दीजिए। अब आपने मुझे फोन करके अचानक से क्यों बुलाया? तुमने गणेश को फोन करके बुलाया? हाँ भाभी, गणेश, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला, सीधा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। मेरी भाभी मुझसे कितना प्यार करती हैं आपको पता ही है।
लेकिन संगीता को तो मेरे भैया और भाभी को देखना तक पसंद नहीं। ये मेरे लिए माँ और पापा से भी बढ़कर हैं। तुम बताओ मैं इन दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ गणेश? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इनको छोड़कर नहीं गया तो संगीता मेरे साथ नहीं रहेगी। उसने ऐसा कहा क्या? हाँ, उसने कुछ कुछ ऐसा ही कहा। वो अकेले रहना चाहती है तो रह सकती है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही छोड़ नहीं रहा है। इसे थोड़ा एडजस्ट करने को बोल रही हूँ पर ये सुन ही नहीं रहा है। बीवी को छोड़ दिया है बोलकर सब लोग गलत बात करेंगे ना। इसकी जिद की वजह से लोग हमें ही गलत बोलेंगे। लड़की को परेशान कर रहे हैं, लोग तो ऐसी बातें बनाएंगे ना। गणेश उसका भाई है, इसके सामने उसके बारे में गलत बोलना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत नहीं है। अगर मन में कोई बात है तो उसे बताना गलत नहीं होता है। संगीता मेरी बहन है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसे सपोर्ट करूं। मुझे पता है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गणेश। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ऐसे भैया और भाभी जी तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम बहुत ही खुशनसीब हो। गणेश, मैं संगीता के साथ खुशी से जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा रिश्ता तोड़ना चाहेगी तो मुझे परेशानी होगी ना गणेश। ये बात उसको आप अच्छे से समझाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, ठीक है भाभी जी। क्या गणेश, आवाज में जोश ही नहीं है? दिवाली के 1 महीने पहले ही पटाखे इधर उधर फूटते रहते हैं ना, और इससे भी ज्यादा दिवाली के दिन फूटते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कब होगा मुझे पता ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं गणेश। 5 बहनों के बीच में एक ही बेटा पैदा हुआ। काश अगर गूंगा पैदा होता तो ये बातें जबान पर नहीं लानी पड़ती। ठीक है, चलता हूँ मैं। रुको, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, मैं चलता हूँ। नमस्ते। माँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ऐसे क्यों बोल रही हो? जब तक उस घर में उनकी भाभी रहेगी तब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ। अरे क्या हुआ? शादी होने के बाद जब लड़की चली जाए तो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ना। उसके बिना कैसे चलेगा? हर बात क्या उसको पूछकर करेगी? दामाद जी भी ऐसा क्यों करते हैं? अरे कामाक्षी, ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं। अरे सुनो बेटा, अब तुम्हें एडजस्ट करना होगा। क्या एडजस्ट करना है? संगीता, दामाद जी को यहाँ लेकर आओ, हम बात करते हैं। वो यहाँ पर क्यों आएंगे? हर काम तो भाभी को पूछकर करते हैं। शादी करके उसके भरोसे अगर कोई आया है तो उसके लिए प्यार तो होना चाहिए ना। अब मेरे लिए यहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा, चलता हूँ मैं। पापा बचने में बहुत टैलेंटेड है। नहीं तो फिर क्या करूँ? 5 लड़कियों का बाप हूँ मैं। अगर हर बेटी के परिवार के बीच में आया ना तो सीधे मेंटल हॉस्पिटल में मिलूंगा। माँ, कीर्तना किधर है? घर का फोन ठीक नहीं है ना, इसलिए ऑफिस फोन करने के लिए बाहर गई है। काम पर ज्वाइन हो गई क्या? पता नहीं मुझे। क्या माँ, आप तो इस घर में ही रहती हो ना, और पता नहीं क्या रही हो? हाँ, पता नहीं है। वो मुझे कुछ पूछती भी नहीं है, ना ही कुछ बताती है मुझे। इसका मतलब सब अपने मन का करती है। ऐसे उसे गणेश छोड़ेगा तो नहीं ना? माँ, आप थोड़ा सावधानी से रहिए, नहीं तो उसका हाथ ऊपर हो जाएगा। माँ, उसे काम पर भी मत जाने देना। जॉब पर जाएगी तो तेवर बढ़ जाएंगे। उसको काम पर जाने से माँ कैसे रोक सकती है? सुनो माँ, आपके साथ तो उसका व्यवहार अच्छा है ना? नहीं, उसके आने का वक्त हो गया है, अब उसके बारे में कुछ मत बोलना। संगीता, इधर ही रहने वाली हो क्या? इसको इधर ही रहने दो, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। माँ, मैं एक बात कहूँगी, गणेश के सामने कीर्तना से कुछ मत कहना, अच्छे से रहो। हाँ, मुझे कुछ काम है घर पे, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ?